Hello students, today we are continuing our lecture with question number 6 of exercise 10.3. अब पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा डिस्कशन इस क्वेश्चन के ऊपर किया था. अभी हम इसे सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर हमें एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स को रेशो में दिया हुआ है ना. दो स्क्वायर्स का एरिया हमें रेशो में गिवन है विच इज़ 225 एंड 256. मतलब दोनों ही स्क्वायर्स का जो एरिया है उसका रेशो 225:256 है. व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर पैरामीटर्स, और हमें उनके पैरामीटर्स का रेशो फाइंड आउट करके बताना है. अब देखिए बच्चों, एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इक्वल्स टू 225:256. अब आप देखिए, हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है. अब हम यहाँ से साइड ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम 225 का अंडर रूट कर दें, 225 का हम अंडर रूट कर दें तो हमारे पास 15 आ जाएगा विच इज साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर. और सेकेंड स्क्वायर का हम साइड निकालने के लिए 256 का अंडर रूट कर देंगे, है ना. तो हमारे पास आ जाएगा 16. तो दोनों की हमने साइड पता कर ली. एक स्क्वायर की साइड है 15 और दूसरे स्क्वायर की साइड है 16. फिर हमने क्या किया, जब हमें साइड्स पता लग गए तो हम इन दोनों का पैरामीटर इजीली निकाल सकते हैं, है ना. तो पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फर्स्ट हमें पता है 4 इंटू साइड करते हैं. तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू 15. तो हमारे पास फर्स्ट वाले स्क्वायर का पैरामीटर आ जाएगा. और सेकेंड स्क्वायर में भी हम 4 इंटू 16 कर देंगे तो सेकेंड स्क्वायर का पैरामीटर आ जाएगा. अब हमसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर इनका स्क्वायर, तो हम हमसे पूछा है पैरामीटर्स का रेशो. तो हम क्या करेंगे, 60:64 कर देंगे और फिर इनको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 15:16 which will be our answer. Okay, now moving on to 7th question. The dimensions of the floor of a rectangular hall are 4 meter into 3 meter. The floor of the hall is to be tiled fully with 8 centimeter into 6 centimeter rectangular tiles. देखिए, हमें एक हॉल दे रखा है जिसकी जो डायमेंशंस है वो कितनी दे रखी है, 4 मीटर इंटू 3 मीटर. और हमें टाइल की डायमेंशन कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर. और अब आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, और आपको बताना है कि कितना टाइल्स हमें लग जाएगा उस फ्लोर को, हॉल के फ्लोर को कवर करने के लिए. हम बहुत सारे क्वेश्चंस ऊपर भी इसी टाइप के कवर कर चुके हैं. तो हम आते हैं अपने सॉल्यूशन पर. देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 4 मीटर इंटू 3 मीटर, तो हमारे पास आया क्या, 12 मीटर स्क्वायर. अब देखिए, हमारा जो टाइल है उसका डायमेंशन सेंटीमीटर में है, तो हम यहाँ पर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. हमने मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया 12 को. तो हमारे पास क्या आ गया, 1,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल हमने निकाल लिया. कैसे निकाला, लेंथ इंटू ब्रेड, तो 8 इंटू 6 इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. फिर हम क्या कर रहे हैं, हमें बताना है नंबर ऑफ टाइल्स. तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ हॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल. तो हमने क्या किया, 1,20,000 को 48 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 2500 आ गया. वो है नंबर ऑफ टाइल्स टू रिक्वायर्ड टू कवर अप द फ्लोर. नाउ 8th क्वेश्चन. 8th क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ 1 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 मीटर लॉन्ग. देखिए, हमसे सिंपली ये पूछा है कि हमें एक पीस ऑफ क्लॉथ दिया है जिसकी जो विड्थ है वो कितना दे रखा है, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, और जिसकी लेंथ दे रखी है 3 मीटर, और आपको उसका एरिया निकालना है. तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे हम, लेंथ हमें गिवन है 3 मीटर. अब देखिए, हमारी विड्थ के अंदर मीटर और सेंटीमीटर दो
यूनिट्स दे रखे हैं, तो हम इसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने क्या किया, हमने पूरे जो लेंथ और ब्रेड्थ है उनको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमने क्या किया, 3 इंटू 100 कर दिया, तो 300 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। देन विड्थ है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब इस पूरे मेजरमेंट को हम सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, 1 मीटर इंटू 100, 1 इंटू 100 प्लस 50, तो हमारे पास क्या आ गया, 150 सेंटीमीटर। अब इजीली हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, लेंथ इंटू विड्थ करके। तो हमने क्या किया, 300 को मल्टीप्लाई किया 150 से, तो हमारे पास आ गया 45,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10,000 से डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आ गया, 4.5 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन पढ़िए। 8 स्क्वायर फ्लावर बेड्स each of side 1 meter are dug on a piece of land 6 meter long and 3 meter wide. Find the area of remaining part of the land. सेम आप फ्लावर बेड्स को टाइल्स की तरह कंसीडर कर लीजिए, है ना। फ्लावर बेड्स क्या हो गई, छोटी छोटी क्यारियाँ हो गई, है ना, जहाँ पर हम फ्लावर्स लगाने वाले हैं, ऐसी क्यारियाँ हैं। तो हमें बोला है कि हमें ऐसी स्क्वायर में 8 फ्लावर बेड्स लगाने हैं, और हमारा जो लैंड है वो 6 मीटर लॉन्ग है और 3 मीटर वाइड है, ठीक है। अब आपको बताना है कि फ्लावर बेड्स लगाने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितना बचेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इन 8 फ्लावर बेड्स के एरिया को माइनस कर देंगे, किस में से, टोटल लैंड के एरिया में से। देखिए, साइड ऑफ अ स्क्वायर फ्लावर बेड 1 मीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड कितना हो गया, साइड का स्क्वायर विच इज़ 1 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हुआ एक फ्लावर बेड का एरिया। तो 8 फ्लावर बेड्स का एरिया कितना होगा, 8 इंटू 1 मीटर स्क्वायर विच इज़ 8 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ लैंड कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ किया, 6 मीटर इंटू 3 मीटर, तो हमारे पास आया 18 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हैंस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड, मैंने आपको पहले ही बोला था हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ लैंड में से फ्लावर बेड्स के एरिया को माइनस कर देंगे। तो हमने वही किया और यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, 10 मीटर स्क्वायर। नाउ 10th क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली विल बी नीडेड टू फिट इन अ रेक्टेंगुलर रीजन हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 80 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखिए, हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारी टाइल है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें गिवन है ना, और रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें गिवन है। अब आपको क्या करना है, सिंपल जो प्रोसीजर हम ऑल क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं वही यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर रीजन के एरिया को डिवाइड कर देंगे, किससे, टाइल के एरिया से, है ना। वही हमने किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन 80 सेंटीमीटर इक्वल्स टू इंटू 30 सेंटीमीटर, हमारे पास आया 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ वन टाइल आया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 40। तो 40 टाइल्स विल बी नीडेड टू फिट इन अ रेक्टेंगुलर रीजन। नाउ 11th पार्ट, बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड देयर एरियाज। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है कि हमें इन फिगर्स का एरिया फाइंड आउट करना है, और उसके लिए आपको क्या करना है, इन फिगर्स को रेक्टेंगल्स में चेंज कर देना है, ठीक है। अब रेक्टेंगल्स में चेंज कैसे करना है, हम इन क्या करेंगे, देखिए, जैसे हमारे पास ये फिगर गिवन है, हमने क्या किया, यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया। अब देखिए, एक रेक्टेंगल ये हो गया हमारे पास, एक रेक्टेंगल ये हो गया, और एक हो गया ये। तो इस तरीके से इस फिगर में कितने रेक्टेंगल्स हो गए, 3 रेक्टेंगल्स हो गए, है ना। देखो बच्चों, हमें यहाँ पर 7 सेंटीमीटर्स दिए हैं, इसकी जो लेंथ यहाँ पर हमें दी जा रही है वो 7 सेंटीमीटर है।
तो ये वाली लाइन जो है वो भी 7 सेंटीमीटर की है, ये भी 7 की है और ये भी 7 की है। जितनी भी वर्टिकल लाइंस हैं वो सब 7 की हो गई, है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें इस लाइन का मेजरमेंट पता करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। 7 है इस लाइन का टोटल लेंथ, तो अगर हम ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर को 7 में से लेस कर दें तो हमारे पास ये मिड वाली लाइन का मेजरमेंट आ जाएगा, है ना। तो सेम इसी तरीके से हम सारी लाइंस का मेजरमेंट पहले पता करेंगे और फिर इनको डिफरेंट रेक्टेंगल्स बनाते हुए सॉल्व करेंगे। Okay students, we are going to discuss this question in our next lecture. Till then, bye.